हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 क्लास 8 एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड। और इस चैप्टर का नाम है दिस इज़ जोडीज़ फोन। तो हम जानेंगे कि इस कहानी में क्या हुआ है। ये जो एक स्टोरी है ये बहुत ही प्यारी स्टोरी है, जैसे मार्जरी किन्नन रीलिंग्स द्वारा लिखा गया है। और इसमें स्टोरी है एक छोटे से लड़के जोड़ी की, और उसने जंगल में एक छोटा सा हिरन का बच्चा जो था उसके प्रति बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को दिखाया है। तो जानते हैं कि इस स्टोरी में क्या हुआ। एक दिन एक रैटल स्नेक ने जोड़ी के पापा को काट लिया और उसने अपने पापा को बचाने के लिए एक जंगल में एक जो फीमेल डियर यानी कि एक मृगी जो होती है उसको पकड़ लिया और पकड़ के मार दिया। और उसके बाद उसकी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स को, जैसे कि उसके हार्ट को और उसके लिवर को, उसने अपने फादर के बॉडी में यूज़ किया ताकि उनको बचाया जा सके। हालांकि वो अपने पापा की जान बचाने में कामयाब होता है, लेकिन जो मृगी होती है यानी कि जो फीमेल डियर होती है उसकी तो डेथ हो जाती है। और जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसका एक छोटा बच्चा होता है, वो उस जंगल में बिल्कुल अकेला रह जाता है। तो अब जो जोड़ी है उसे उस बच्चे की बहुत फिक्र होती है, क्योंकि उसकी माँ तो मर गई, और मर क्या गई, उसे मार ही दिया जोड़ी ने ही। तो उसके अंदर एक गिल्ट था कि अब वो छोटा सा जानवर जो रह गया उसका क्या होगा। तो उसने ये डिसीज़न लिया कि वो उसे अपने घर ले आएगा। और उसने अपने घर पे इस बारे में बात की, तो सबने काफ़ी चीज़ें कही कि कैसे करोगे, कैसे मैनेज कर पाओगे, और बहुत सारी चीज़ें बोली। लेकिन वो इतना ज़्यादा इस चीज़ को लेकर डिटरमाइंड था कि उसने ये बोला कि मैं अपना दूध छोड़ दूंगा, मतलब मेरे हिस्से का दूध आप उस बच्चे को पिला देना, लेकिन मैं उसे लेके आऊँगा। तो फिर उस बच्चे को लाया गया, और जोड़ी की माँ जो थी, यानी कि जोड़ी की मम्मी ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और अनुमति दी कि हाँ चलो ले आओ। फिर वो उस बच्चे को अपने घर पे ले आए और उस बच्चे की उन्होंने देखभाल की। और उसकी बॉडी पे धब्बे होते हैं बहुत सारे, और वो अपनी माँ के जैसा ही दिखता था। तो इस तरीके से वो उसे अपने साथ लेके आता है, उस बच्चे को घर लाके उसकी देखभाल करता है, उसे दूध पिलाता है और बहुत सक्सेसफुली उसे पाल पाता है। तो बेसिकली ये स्टोरी है कि मनुष्य किस तरीके से जानवरों के प्रति काइंडनेस होनी चाहिए मनुष्य के अंदर, और किस तरीके से उन्हें न्याय करना चाहिए जानवरों के साथ। इस चीज़ पर प्रकाश डालता है कि अपने साथ हमें दूसरों के दुख को भी महसूस करना चाहिए। और जोड़ी जो एक बच्चा बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इमोशनल बच्चा है वो, लेकिन अपने फादर को बचाने के लिए उसे मारना पड़ा था उस फीमेल हिरन को। तो इसलिए फिर उसका बच्चा जो रह गया उसका क्या किया जाए, उसके साथ कैसे कैसे न्याय किया जाए, इस किसके ऊपर ये कहानी बेस्ड है। और दूसरी बात ये कि उस बच्चे को ढूंढने के लिए, मतलब कि जो फॉन रह गया था, बेबी जो रह गया था उस हिरनी का, उसे ढूंढने के लिए जोड़ी को बहुत कोशिश करनी पड़ी थी, क्योंकि वो बहुत बड़ा जंगल था। लेकिन फिर भी क्योंकि जोड़ी ने सोच लिया था कि मैं उस बच्चे को पालूंगा, उसकी हेल्प करूंगा, तो उसने उसे ढूंढा और काफ़ी प्रयासों के बाद उसे ढूंढ निकाला। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और काफ़ी सिलेबस को मैंने पढ़ाया हुआ है, 8 चैप्टर 7 6 चैप्टर सभी को। तो सबको पढ़ने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।